एशिया कप T20 के फाइनल में कल होगा पाक भारत टाकरा। मुंतजमीन ने हाउसफुल होने का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीटों वाले स्टेडियम के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कोरंगी रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग से 2 खवातीन जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस, वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। अमरीका पाकिस्तान में तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमाकारी के लिए तैयार है। यमन के हुसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि टैंकर के 27 रुकनी हमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज़ और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज़ ईरानी बंदर अब्बास से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? जो हमारे सिपाहियों और बच्चों को शहीद कर रहे हैं उनसे कैसे बात हो? गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां अब तक ज़ेरे आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शगाफ भरने का काम जारी। मजीद 2 हफ्ते लगने का इम्कान। शगाफ की मुरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी होगी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झागड़ा इंटरचेंज तक 15वें रोज़ भी बंद है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि पानी कम होने पर ही मोटरवे की मरम्मत और बहाली होगी। जलालपुर पीरवाला के करीब गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जामशोरों में तहसील मांझंद के कच्चे के 30 देहात सैलाबी रेले से मुतासर। अनूरपुर और शाहवैस की 3 राबता सड़कें ज़ेरे आब। सहबंद से अकड़ों तक बचाव बंद न होने से नुकसानात में इजाफा। मुतासरीन का बचाव बंद बनाने का मुतालबा। कहा रंग बंद तामीर न होने से हर साल नुकसान होता है। ज़िला इंतजामिया का मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़िला सजावल में हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़िला इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम। नौशहर फ़ेरोज़ में कच्चे के किनारे वाक़े गाँव में एक ख़ानदान की 3 लड़कियाँ सैलाबी पानी में डूब गईं। मकामी गौताखोरों ने लाशें निकाल कर बुरसा के हवाले की। कमालिया के नवाही गांव में पाकिस्तान रग्बी टीम के साबिक कप्तान शब्बीर अहमद का घर भी सैलाब की नजर हो गया। 4 दीवारी मुकम्मल गिर गई। कमरों में दरारें पड़ गईं। अहले खाना खुले आसमान तले रिहाइश अख्तियार करने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहा 2008 से 2015 तक पाकिस्तान रग्बी टीम की नुमाइंदगी की, एजाज़ात जीते। सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। अपना घर तामीर करने की सकत नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत कर दी। मोटरवे M5 के सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई है। पेशावर में PTI का जलसा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। भारत के खिलाफ जंग के दौरान बानी PTI ने भी कहा था कि आवाम फौज के साथ थे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि बानी PTI, उनकी अहलिया और PTI कारकुनों को इंसाफ दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, हमारी आवाज़ सुनी जाए, हम इंसाफ मांग रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात, मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दूसरे ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरीम नवाज ने कहा, खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिदैन से कहती हैं बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। वालिदैन उनकी सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आज यकीन है कि वालिद उन पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। FBR ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR शामिल थे। FBR ने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में वानी PTI के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक पर समात का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने तक कार्रवाई नहीं रुक सकती। समात रोकने से मुतालिक आपकी 2 दरखास्तों पर अदालत फैसला दे चुकी। हैरानी है, आप पढ़ते ही नहीं। अदालत में PTI वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI वकला ने कहा वो इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसका ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। समात 30 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर कैश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। कैश पटेल की पेशेवराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजर्बा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहा किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं, चीनी की किल्लत पर तहकीकात करवा लें। ट्रक कैसे गायब होते हैं, पेका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नदीम अफजल कुछ दिनों से पता नहीं किसी ज़हनी तनाव में है या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकाइक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके झूठे प्रोपेगेंडा को दोबारा फैलाना पेका एक्ट के ज़मरे में आता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे खींचातानी चलती रहेगी। लोगों की तकलीफ और परेशानी को हल करने की ज़रूरत है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। जो पैसा हमारे पास है आवाम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि बारिश के दिनों में मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची डूबता रहा, हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। डंपरों की टक्कर से साल में 600 से ज़्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं। कराची के शहरी 20 साल से खरीद कर पानी पी रहे हैं। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मनसूबों पर विफाकी इख्तियार खत्म करने का फैसला। सिंध हुकूमत का विफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत। सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। कहा PIDCL सिर्फ साबिका पाक WD मनसूबों पर मुकम्मल करे। शहरी पैकेज मनसूबों पर PIDCL की मदाखलत गैर कानूनी है। कराची और हैदराबाद शहरी तरक्याती पैकेजेस PIDCL के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तयशुदा दायराकार की खिलाफ वर्जी से PIDCL इज्तनाब करे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन गुज़श्ता रात खुफिया इतलात पर किया गया।